प्रदेश सरकार ने गेहूं की फसल की खरीद के पुख्ता प्रबंध किए हैं। किसानों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के OSD अमरेंद्र सिंह कैथल के विश्राम गृह में लोगों की शिकायतें सुनने आए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुए जाट आरक्षण के दौरान उपद्रव के पीड़ितों को अधिकांश मुआवजा दे दिया गया है। बाकी के मामले में जल्द कार्रवाई की जा रही है। मंडी में खरीदारी के संदर्भ को लेकर के सरकारी तंत्र पर जो तैयारियां होनी चाहिए उन सारी तैयारियों को ठीक से कर लिया गया है और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मंडी में अब इस बार किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान पैदा हो खरीदारी में ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। ऐसे सब विषयों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सरकार ने अपने संज्ञान में लिया हुआ है और इन सब समस्याओं से निपटने के रास्ते तैयार किए गए हैं। चांपदानी विधानसभा केंद्र से कांग्रेस माकपा गठबंधन के सीट पर उम्मीदवार बने भूतपूर्व कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका और घर घर घूमकर लोगों से गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। पश्चिम बंगाल में माकपा के साथ कांग्रेस की पताका को एक साथ लहराते हुए पहली बार देखा गया। इस दौरान अब्दुल मन्नान ने तृणमूल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाईवे पर जमकर हुड़दंग मचाया, जिसकी वजह से दिन भर पूरा शहर जाम रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। इस दौरान सपा नेताओं ने जमकर नोट उड़ाए और आतिशबाजी भी की। इतना ही नहीं, सपा के विधायक और मंत्री भी इस जुलूस में झूमते नजर आए। सपा के विजय जुलूस की वजह से हजारों वाहन जाम में घंटों तक फंसे रहे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई दिखाई दी। पिछले 4 सप्ताह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में देश भर के स्वर्णकार धरने पर बैठे हैं और हर तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते सिरसा में स्वर्णकार समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया और धरना स्थल पर बूथ पॉलिश किए और कहा कि जल्द से जल्द बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी वापस ली जाए, नहीं तो इसके लिए हरियाणा बंद भी करना पड़ेगा तो करेंगे। आज लगभग 1 महीना से हम भूख हड़ताल पे तथा हमारा धरना निरंतर जारी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के ये बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे स्वर्णकार भाई व ज्वेलर्स हड़ताल पे बैठे हैं। जो हमारे ऊपर एक काला कानून लागू किया गया है, हम सब बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस हटाया जाए तथा जो हमारे भाई बंधु हैं जो मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से ये जो पुश्तैनी काम है वह ना खोसने का काम करें। हमने एक ये नारा भी दिया है, मोदी तेरे राज में आगे बीच बाजार में। जब हम बीच बाजार में ही आ गए तो साथियों, हमें कोई भी किसी भी तरह का काम हो, हम काम करने में संकोच नहीं करेंगे। चाहे वो बूट पॉलिश काम करने वाला भी काम क्यों ना हो, हमें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए अगर ये काला कानून हमारे पे लागू कर दिया गया तो हम ये पॉलिश करके भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। अंबाला एयरफोर्स बेस में एक संदिग्ध युवक दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया। युवक के अंदर कूदते ही सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एयरफोर्स स्टेशन जो हमारा यहाँ पर है, तो इसकी गेट से दीवार फांद के ने, गेट और दीवार के साथ में होके ने ये अंदर फांद के घुसे है। बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके अंदर ये है कि भाई जब इसको ललकारा गया तो ये भाग के न झाड़ियों के अंदर घुस गया था और एयरफोर्स ने इनको हमारा हैंडओवर किया है, केस रजिस्टर कर लिया इसके खिलाफ। और जब इससे पूछताछ करने पे ये पाया गया कि भाई ये नेपाल का रहने वाला है, रजत नाम है, इससे 25 से 27 साल उम्र का करीब इसकी उम्र है और इससे पूछताछ जारी है। गुहाना के फव्वारा चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राहुल गांधी, केजरीवाल व वामपंथी दलों का पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कथित आरोप है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन चुकी है, इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली देशद्रोहियों का अड्डा बन चुकी है। पूरे देश में
इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ घोर रोष है। इस यूनिवर्सिटी में आए दिन भारत विरोधी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, देश को तोड़ने वाली गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कश्मीरी अलगाववादियों का यह गढ़ बन चुकी है, हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी राजनीति की जा रही है। ऐसी यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद किया जाना जरूरी है। इस